आपके अपने YouTube चैनल योगा स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं आपको लगातार अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो आगे मैंने क्या है आपको कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र का सेट ए और क्या है सेट बी का फुल सॉल्यूशन डाल दिया है YouTube चैनल पर, आप क्या है जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का सेट सी का क्या है संपूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं एक ही वीडियो में। आपको लगातार 19 तक आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा एक से लेकर, ओके, इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका पहला आ जाता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो उसका दोस्तों आपका राइट आंसर है आपका बी नंबर का, इसमें राइट आंसर है आपका 6.25 गुणा आपका 1018। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा आपका अति चालक पदार्थ की चालकता होती है, इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों बी नंबर का 0। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा आ जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है, तो उसका राइट आंसर आपका कुंडली का प्रतिरोध। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है चौथा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं, संयोजक की फोकस दूरी होगी, तो इसका राइट आंसर आपका -100 सेंटीमीटर का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सी नंबर का इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 600 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है, तो इसका राइट आंसर उसका क्या है आपको मुझे क्लियर नहीं है तो आप देख लीजिएगा। ओके, लेकिन बी नंबर का इसमें लग रहा है तो आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है दोस्तों आपका छठवां परमाणु स्वयं में होता है, तो उसका राइट आंसर है आपका उदासीन। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन सातवां परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका प्रोटॉन, ए नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या है सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं ना रेगिस्तानों की पूर्ति। ओके, तो आपके रेगिस्तान में इस प्रकार से दी हुई, तो पहला है आपका दोस्तों सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध डैश हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका बढ़ जाता है। ओके, तो आप पहले में दोस्तों आपका राइट आंसर बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर डैश के अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसका राइट आंसर आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल। अभी मैं आपको क्या है लिखित रूप में दिखाऊंगा, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तीसरा है दोस्तों आपका किसी लेंस को उसके पदार्थ के अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी डैश है। ओके, तो इसका क्लियर नहीं है तो आप इस पर भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका चौथा व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्ति डैश होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका समान होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। पांचवा है दोस्तों आपका फोटोन का विराम द्रव्यमान, तो क्या होता है तो शून्य होता है, तो जीरो इसका राइट आंसर आपको शून्य लिख देना, शून्य होता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका छठवां निजी अर्धचालक में डैश परमाणु का अपमिश्रित करके n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका राइट होगा पंच संयोजी आपका हो जाएगा किसमें छठवीं का उत्तर, तो पंच संयोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है लास्ट सातवां पीएन संधि पर डैश बायस अनुप्रयुक्त किया जाने पर इसका अपक्षय परत मोटाई बढ़ जाती है, तो इसका राइट होगा पक्ष बायस। ओके, तो पक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको लिखित रूप में इसके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये आपका दिया है, तो पहले का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, अब दोस्तों आपका बढ़ जाता है। ओके, दूसरे का राइट आंसर होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, तीसरे का आप क्लियर कर लीजिएगा। चौथे का राइट आंसर समान होनी चाहिए, पांचवें का राइट आंसर होगा शून्य, छठवें का राइट आंसर होगा आपका पंच संयोजी, सातवें का राइट आंसर होगा आपका पक्ष बायस। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है रेगिस्तान की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। चलिए अपन देख लेते हैं आप प्रश्न क्रमांक तीसरे का सॉल्यूशन। प्रश्न क्रमांक तीसरे आपको तीसरे में क्या है एक वाक्य में आपको क्या है उत्तर देना है। पहला है आपका कृषि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है, एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट आंसर लीजिए। आपका प्रश्न क्रमांक तीसरे का आपका पहला है एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, ये आपका सॉल्यूशन दिया है। फास्ट आंसर लीजिए, इसी प्रकार से आपको लिखना है। ओके दोस्तों, आपको किस प्रकार से कॉपी में लिखना है लिखित रूप में आपको दिखाया जा रहा है। ओके, दूसरा अपन देख लेते हैं। दूसरा है जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, तो इसका क्लियर नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, तो आप देख लीजिए आगे आपका इसका क्लियर नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा। ओके, तीसरा अपन देख लेते हैं फिंगर प्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंग का उपयोग में लाई जाती है, इसका राइट आंसर आपका परावैगनी विकिरण, इसका राइट आंसर तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका परावैगनी विकिरण। ओके, चलिए अगर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों चौथा 10 सेंटीमीटर गहराई वाली बर्तन में कोई द्रव भरा है, तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। ओके, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर तो इसको भी आप क्या है कमेंट करके आपको ये जरूर बताना है। ओके, नेक्स्ट के लिए पांचवा प्लांक नीतांक का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है प्रश्न क्रमांक 5 का प्लांक नीतांक का मात्रक जूल इनटू सेकंड है। ओके, विमीय सूत्र आपका दिया है ml² t की पावर आपका इनवर्स। ओके, तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं छठवां है आपका दोस्तों दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कितनी होती है, तो इसका आपका सॉल्यूशन आपका दिया है। तो ये आप देख सकते हैं दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
-3.4 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ओके, तो जितना मैंने छोड़ दिया उनको आपको क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे क्या है अन्य छात्रों की आपकी सहायता हो सके। नेक्स्ट देख ले अपन एंड गेट के बुलियन सूत्र आपको बताना है। ओके, तो चलिए बुलियन व्यंजक या बुलियन सूत्र बताना है। तो बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, y बराबर a × b, इसका राइट सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से मैंने आपको क्या है एक वाक्य के सॉल्यूशन बता दिए हैं। चलिए अपन देख लेते हैं सही जोड़ियां। ओके, 2-3 छोड़ दिए हैं तो आपको क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अपन देख लेते हैं सही जोड़ियां। ओके, तो पहला है आपका 10 की घात 4 गॉस, तो इसमें आपको हो जाएगा 1 टेस्ला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 10 की घात 8 मैक्सवेल। ओके, इसका राइट आंसर होगा AM², मतलब बी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण का आपको हो जाएगा इसमें सी नंबर का। ओके, म्यू बराबर B/H, तो ये तीसरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चुंबकनशीलता की तीव्रता, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा AM−1 हो जाएगा आपका। ओके, तो आपका ये हो जाएगा चौथा। तो इस प्रकार से अपनी सही जोड़ी ये हो जाती हैं। चलिए अपन सेकंड नंबर की सही जोड़ियां देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों आपका अवरक्त किरणें, तो आपको हो जाएगा सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य वाली। ओके, तो आपको पहला डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका परावैंगनी किरणें, तो इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों परावैंगनी किरणें क्या है, ओजोन मंडल द्वारा अवशोषण, तो ये आपका दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा आपका गामा किरणें, तो गामा किरणें है आपका सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली। ओके, तो सी नंबर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने ये क्या है सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाती है। चलिए अपन देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 5 में से इसका सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में का सॉल्यूशन। तो प्रश्न क्रमांक 5 में है विद्युत आवेश के 2 मूल गुण लिखिए। ओके, चलिए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये दिया हुआ आपका विद्युत आवेश के आपको दो मूल गुण बताने हैं। पहला आवेश का संरक्षण, दूसरा है आवेश की योजकता। ये आपके है 2 मूल गुण है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक अपना 6वें का सॉल्यूशन। तो प्रश्न क्रमांक 6वां है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों हो जाती है। ओके, तो चलिए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ओके, तो फोटो खींचते समय इसमें थोड़ा ब्लर आ गया है आपका नीचे वाला, तो मैं पढ़ देता हूँ। जब मोटर गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है तो उसकी व्यक्ति के में अति प्रवण धारा ली जाती है, जिससे व्यक्ति का विभवांतर एक क्षण के लिए घट जाता है, जिससे उसकी हेडलाइट की रोशनी क्या है मंद हो जाती है। ओके, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए अपन देख लेते प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 7वां है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो ये आपका दिया है एम्पियर का परिपथ नियम, तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। आपका दिया है निमित्त में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र के द्वारा घिरी हुई कुल धारा I के क्या है म्यू गुना होता है। ये आपका फॉर्मूला लिख देना है। तो इस प्रकार से अपना क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से अपना क्या है प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 8वां है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी आपको नियम लिखना है। ओके, तो देखिए फैराडे ने आपका विद्युत चुंबकीय संबंधी क्या है 2 नियम दिए। तो चलिए अपन देख लेते हैं। तो आपका पहला आ जाता है प्रश्न क्रमांक 8वें का आपका सॉल्यूशन। तो आपको पहले प्रथम नियम लिखना है। तो प्रथम नियम आपके सामने दिया है, इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, यूट्यूब में जो सिस्टम रहता है उससे आप क्या है वीडियो को फुल क्वालिटी का लिए ये आपका दूसरा नियम दिया है। अब 2 नंबर का है तो आपको केवल नियम बताना है, ना डायग्राम बनाना है, ना कुछ आपको बताना है, ना सूत्र लिखना है, केवल आपको नियम बता देना है। ओके, क्योंकि 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो अपना ये दूसरा नियम भी हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 9वें का मैंने अथवा वाला किया है प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 9वें का अथवा का सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपका दिया है आपका क्या है प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। आपके सामने दिखाया जा रहा है सॉल्यूशन, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ओके, तो ये आपका हो जाता है, इसके आगे और दिया है, ये आपका दिया हुआ। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 10वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 10वां है प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं उसका सॉल्यूशन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, तो ये दिया हुआ है जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाली विकिरण आपतित होता है तो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उसे क्या है प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। ओके, तो आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है प्रश्न क्रमांक 10वां। ओके, चलो अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 11वें का मैंने क्या है अथवा वाला सॉल्यूशन किया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है नाभिकीय विखंडन क्या है। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। नाभिकीय विखंडन क्या है ये आपको बताना है। नाभिकीय विखंडन वह क्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिकीय 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकीय 2 या 2 से अधिक छोटे भागों में तोड़ा जाता है। ओके, इस क्रिया को क्या है अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जन होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां। ओके दोस्तों, तो ये इसका सॉल्यूशन और आप क्या है प्रश्न क्रमांक 11वें का अथवा का जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसका उदाहरण भी दिया है, तो ये भी आप देख लीजिए। आपका उदाहरण आपको लिख देना है। जब यूरेनियम को न्यूट्रॉन के प्रभाव द्वारा विखंडन किया जाता है तो बेरिलियम तथा आपका क्या क्रिप्टॉन के परमाणु बनते हैं। ये आपको उदाहरण लिख देना है। ओके, प्रश्न क्रमांक 11वें के अथवा के सॉल्यूशन में। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 12वां आ जाता है। तो मैंने प्रश्न क्रमांक 12वें का देखिए अथवा वाला किया है। अथवा क्या पूछा जा रहा है
कि अर्धचालक युक्तियों की 2 विशेषताएं लिखिए। ओके, चलिए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। इसमें क्या है, अर्धचालक युक्तियों की आपको विशेषताएं बतानी है। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसका क्या है, फास्ट आंसर ले लीजिए। तो इसका ये आपका दिया है अर्धचालक युक्तियों की विशेषताएं। ओके, तो पहला आपका ये दिया है अर्धचालक युक्ति बाहरी तापन तथा अथवा अधिक निर्वाती स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, इस प्रकार से दिया है। तो स्क्रीनशॉट फास्ट ही ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना क्या है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 13। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 13 का मैं आपको क्या है, अथवा वाला बता रहा हूँ। 1 मीटर त्रिज्या के खोखले चालक गोले को 1 कूलाम आवेश दिया गया है। गोले के अंदर एवं बाहर पृष्ठ के निकट विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा का सॉल्यूशन। तो फिर है फास्ट आंसर ले लीजिए। इस प्रकार से आपको गोला बना देना है और आपको बता देना इसमें आवेश है। ओके, आपको त्रिज्या बता देनी है। फिर आपको लिख देना है ये आपका Q बराबर 1 कूलाम दिया है, R बराबर 1 सेंटीमीटर है। ओके, फिर आपको फॉर्मूला लगा के आपको कर देना है। तो देख लीजिए। ओके, फॉर्मूला V बराबर KQ/R होता है। तो देख सकते हैं आप, दिया हुआ है आपका। तो यह है फास्ट आंसर ले लीजिए। इस प्रकार से आपको करना है। ओके, आपका K बराबर होता है 9 × 10⁻9 होता है, ये आपको मान रहता है। फिर आपका क्या है, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 14 में पूछा जा रहा है कि किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका दोस्तों आपको ये दिया है सॉल्यूशन। तो फास्ट आंसर लीजिए। आपको इसमें क्या है, किरचॉफ के नियम बताना है। तो आपका ये है किरचॉफ का प्रथम नियम, जैसे क्या है, प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। तो फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, तो आई हो आपने देख लिया होगा। चलिए इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका पूरा दिया है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। फिर किरचॉफ का द्वितीय नियम आ जाता है, इसे भी आप देखते चलिएगा। ये आपका दिया है। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कॉपी में इसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार से आपको दिया है। तो गारंटी के साथ क्या है, आपके इसमें आपके 70 में 77 नंबर आप क्या है, आराम से ला सकते हैं। ओके, ये आपका दिया है पूरा सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से अपने क्या है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप क्या है, कक्षा 12वीं की होने वाली बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स के पेपर में 95 या 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो आप अनुराग साड़ी क्लासेस के क्या है, आप फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलने वाला है ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। ओके, विद सॉल्यूशन के साथ ही ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की महत्वपूर्ण भूमिका है, आपको पता है 28 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। ओके, तो आपको इंपॉर्टेंट वाले वो आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। साथ ही आपको मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन दिया जाएगा। यह सब मिलने वाला है। इसकी फीस है केवल 149 रुपए। ओके, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको क्या है, व्हाट्सअप करना है 90 39 53 44 79 पर। अगर आप क्या है, अलग से फिजिक्स का मॉडल पेपर के अब लेना चाहते हैं सॉल्यूशन, तो आप क्या है 21 रुपए में आप ले सकते हैं। ओके, तो व्हाट्सअप करिए 9039534479 पर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 15 का क्लियर आंसर नहीं है, तो आप इसे आप क्या है, देख लीजिएगा। ओके, अब मैं इसके सॉल्यूशन करके आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। जैसे ही मुझे मिलता है, आप क्या टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, या आपको क्या है, टेलीग्राम पर जाना है, अनुराग साड़ी क्लासेस सर्च करना है, तो आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 का अपन क्या है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला अथवा वाला। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अथवा वाला दिया है, अंक के द्विस्लेट प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.2 mm है। पर्दा आपका एक ये वाला पूरा क्वेश्चन दिया है, देख सकते हैं आप। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ डायरेक्ट। क्रमांक 16 का आपका अथवा का सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है, फास्ट आंसर लीजिए। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, देखो पूरा कॉपी में जिस प्रकार से कॉपी क्या है ये पूरा। ओके, तो किस प्रकार से लिखना है उससे आपको बताया जा रहा है। पहले आपको लिखना दिया है, आपको क्या क्या दिया है ये आपको लिख देना है। पर प्रयुक्त सूत्र, ओके, मतलब कौन सा प्रयुक्त आपका सूत्र होने वाला है इसको सॉल्व करने के लिए, तो आपको लिख देना है ये। फिर आपको क्या है, डायरेक्ट मान रख देना है। तो आपका है लैम्डा का जो आपका मान है वो आपका निकल आएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 100 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इस प्रकार से करना है, तो आप देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए फास्ट ही। तो आपका यह है प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 17वां है। नेक्स्ट आ जाए दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 17वां। ओके, इसमें क्या पूछा जा रहा है, अर्धदृष्टिकारी आपको क्या है कि रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत करना है। पहला परिपथ का नामांकित चित्र, दूसरा आपका कार्यविधि, तीसरा है निवेशी व निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख। ओके, चलिए सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 17 का सॉल्यूशन। फास्ट सॉल्व लिया, आपको पहले परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है। इस प्रकार से बनाना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके स्पष्ट रूप से आपको इसी प्रकार से बनाना है। पूरा आपको क्या नामांकित चित्र बनाना। ओके, तो आप देख सकते हैं आपका आलेख दिया हुआ है, फास्ट ही देख लीजिए। ओके, फिर आपका ये दृष्टकारी दिया हुआ है, तो ऐसे भी देख सकते हैं दृष्टकारी आपको बताना है कि दृष्टकारी क्या है। ओके, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसकी कार्यविधि बताना है, तो इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही, देख चलिएगा। ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट ही क्या है स्क्रीनशॉट ले चलिएगा। इस प्रकार से आपको कार्यविधि लिखनी है, वीडियो को पुश करके आप क्या है लिख सकते हैं। तो फास्ट ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 है, दो समतल
वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अंत अन्य में प्रेरकत्व हेतु व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 18 का सॉल्यूशन, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी प्रकार से आपको लिखना है। ओके, बेहतरीन तरीके से लिखते चलिएगा। ओके, तो ये है आपका दिया हुआ। वीडियो फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार बता देता हूँ क्योंकि कई छात्र कमेंट करते सब मुझे स्पष्ट रूप से नहीं दिखा रहा, तो कहे यूट्यूब में बहुत कम क्वालिटी में दिखाता है, आपको स्वयं क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो ये आपका निकाला आता है सॉल्यूशन। तो किसका क्या आप देख लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, पूरा एक पेज का आपका सॉल्यूशन है। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न क्रमांक 19वां है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने और एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 19 का। ओके, तो क्या है इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका ये प्रश्न क्रमांक 19 का सॉल्यूशन है। पहले आपको पूरा डायग्राम बनाना है इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं आपका दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको ये करना है आगे। ओके, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु का स्पष्ट दृष्टि पर न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने, तो उसका डायग्राम आपको बनाना है। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको इस प्रकार से लिखना है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे आवर्धन शब्द का आपको सूत्र लिखना है, तो देख लीजिए आपका ये दिया हुआ है। इसके आगे आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। पूरा आपको क्या है दिया हुआ है, किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत भी ना हो। ओके, तो ये आपका दिया है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इस प्रकार से आगे आपको ये लिखना है, तो देखते चलिएगा। ओके, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आप देख रहे होंगे सारी क्लास आप लोग की सफलता की लगातार मेहनत कर रहा है। इसके आगे आपको ये लिखना है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो यहाँ ये अपने कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है आपका पहला, जब प्रतिबिंब इस पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ओके, तो आप कंडीशन के हिसाब से आप सॉल्यूशन करना है, तो आप देख लीजिए आपका दिया हुआ पहले का, तो क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना हो जाता है। और अब दूसरा कंडीशन है आपका, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो इसका भी आपका दिया हुआ। ओके, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है प्रश्न क्रमांक 19 का संपूर्ण सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने क्या आपको प्रश्न क्रमांक आपको क्या है कक्षा प्रश्न क्रमांक 19 तक पूरा कंप्लीट करा दिया है। साथ ही में उस पर अपना क्या हो इस प्रकार से अपना कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का सेट सी का फुल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आगे आपको सेट डी का फुल सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आपको और किसके सब्जेक्ट के कौन से सेट का सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों नौगा सारी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिया, जिससे मैं आपकी क्या है होने वाले बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सकूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।